नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से राज्य कलयुग से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है आपके पाप जोर मार रहे हैं। जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अबूर्द और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। जहाँ शूद्र का मतलब उस उच्चारण से है जो वेद विरुद्ध हैं। मांस, मदिरा और संभोगादि प्रवृत्ति में ही सदा रत रहने वाले राक्षस धर्मी को शूद्र कहा गया है। जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं वही ब्राह्मण हैं। आज की जनता ब्रह्मा को छोड़कर सभी को पूजने लगी है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्तीय प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्मा तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छा प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। आप जानते हैं कि सिंधु के ज़्यादातर तटवर्ती इलाके अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। कुछ कश्मीर में है जहाँ नाम मात्र के द्विज अर्थात ब्राह्मण हैं। इन सभी मलेच्छों के बारे में पुराणों में लिखा है कि ये सब के सब परले सिरे से झूठे, अधार्मिक और सौपल दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। आप आगे पढ़िए। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो हुआ, ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकते। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में सदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छ ही होंगे। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में मलेच्छ उसे कहते थे जो हिंदू कुश पर्वत के उस पार रहता था और जिसमें घुसपैठ करके अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाकों को अपने अधीन कर लिया था। आजकल लोग मलेच्छ का अर्थ गलत निकालते हैं। इन लोगों को धर्म कुछ भी हो, लेकिन ये जाति से मलेच्छ हैं। पूरे देश की यही हालात हैं। जब राजा, राजनेता न तो स्त्रीत्व धारण करने वाले और न ही ब्राह्मण तत्व, राजधर्म तो लगभग समाप्त ही हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा भी वैसा ही स्वभाव, आचरण, भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत सबके नष्ट हो जाएंगे। राजा के वेश में ये मलेच्छ